दोस्तों स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो के अंदर जो पचखड़ी संबंध होता है वो मैंने आपको दो ग्रहों के बारे में बताया, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। इसी तरीके से राहु और केतु के तो अभी नहीं प्राप्त हुए, लेकिन उनको छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के भी कोई ना कोई संबंध होते हैं, उन्हें भविष्य में कभी देखेंगे। आज जस्ट एक बार फिर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कंसेप्ट्स काम कर रहे थे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार वीडियो को जरूर देख लें, आई बटन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। देखिए ये कुंडली जो है, ये कुंडली भी अपने आप में एक अजीब सी परिस्थिति को लेके चल रही थी और इसमें भी बहुत सारे तरीके से बहुत सारे जवाब जो हैं वो सोचे जा सकते थे, खोजे जा सकते थे। अगर यहाँ पे बात करूँ तो एक व्यक्ति जिसने खुद से कोई कर्म किया ही नहीं, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी और के किए हुए कर्म की वजह से अपने जीवन के अंदर कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहे थे। ठीक है, मैं पूरी लाइफ हिस्ट्री को नहीं सामने रख सकता क्योंकि हर चीज़ किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर हम एक दिशा में चले जा रहे हैं और अचानक से कोई दूसरी चीज़ आकर हमारी भी दिशा को और दशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। तो वो किस तरीके से मेटाफिजिकल लेवल्स पे क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश जब करते हैं तो वो कुछ हद तक हमें पकड़ में आता है। आज भी हमारी अप्रोच एग्जैक्टली वही रहने वाली है। सबसे पहले हम उठाएंगे सूर्यदेव को। इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए सूर्यदेव कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। इसका मतलब है कि आत्मा ने अपने आप में सब कुछ अपने ऊपर धारण कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो कि हमारे स्वास्थ्य का भी है, हमारे खुद के आत्मसम्मान का भी है, हमारे शरीर का भी है, उस पहले भाव को कहीं ना कहीं सूर्य ने अपनी राशि प्रदान कर दी है। भाव को सूर्यदेव ने अपनी राशि प्रदान कर दी है। इस वजह से जब कभी भी हम बात करें सिंह लगन का, जब कोई जातक अथवा जातिका होती है तो उसके जीवन के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं खुद को आगे रखती है। इसीलिए कोई भी बात यहाँ पर सिंह लगन में पर्सनली फील हो जाए, आत्मसम्मान को फील हो जाए, ये बहुत ही लाजमी देखा गया है सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए। अब आइए दूसरी कंडीशन। आत्मा ने खुद को पहला भाव दिया और इसके बाद आत्मा आके बैठी 9 नंबर की राशि में। 9 नंबर की जो राशि है वो ज्ञान की राशि है, गुरु की राशि है। ठीक है। दूसरा, जब कभी भी सूर्य 1, 5 या 9 नंबर में हो तो ये माना जाता है कि वो सूर्य देव की ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक पावरफुल राशियां हैं जो कि किसी पुराने कर्मों को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि एक फ्री हैंड देती हैं। किस तरह का फ्री हैंड देती हैं? ये इस तरह का फ्री हैंड देती हैं कि व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी एक जीवात्मा के प्रति हुआ होगा। अपने कर्म भोगने व्यक्ति नहीं आता। जब सूर्य 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर में हो, ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के लिए आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, इस कुंडली में पहला 1 नंबर में केतुदेव बैठे हैं, तो केतु को हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे हम देखें चंद्रदेव 5 नंबर में बैठे हैं, तो वहाँ पे चंद्रमा के कारक होते हैं माता। ठीक है, तो इसका मतलब है आत्मा का एक जन्म जो है वो अपने माता के प्रति हुआ है। दूसरा, 9 नंबर की राशि में देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं आपके सूर्यदेव। सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो है कारक तत्व रखते हैं पिता का। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो सोल ने अपना बर्थ लिया है वो एक्चुअल में किसी को सपोर्ट करने आई है। हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे। किस किस को सपोर्ट करेगी? सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हो गए चंद्रमा यानी कि माता, और दूसरी तरफ पे सूर्य यानी कि पिता जो कि कारक तत्व है। तो कहीं ना कहीं जातिका का जो जन्म था वो अपने माता और पिता को किसी न किसी रूप में सपोर्ट करने के बेस पे होना चाहिए। इसके अलावा इसी राशि के अंदर यहाँ पे बुध की मौजूदगी है। बुध की मौजूदगी होने का मतलब क्या हो गया? इस कुंडली में जो सेकंड हाउस है, सेविंग्स, वेल्थ, उन चीज़ों को लेकर, अर्निंग्स को लेकर या बड़े भाई बहनों को लेकर, कुटुंब को संभालने को लेकर, ये एक प्रकार की जिम्मेदारी, कम्युनिकेशन या नेबर्स जो कि बुध के तत्व हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस आत्मा के ऊपर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ ही बुध का संबंध है और वो भी 9 नंबर की राशि में। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को ऊपर से एक मैसेज आता है कि जन्म क्यों हुआ होगा? जन्म किसी कर्म के फल को लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि फ्री हैंड बर्थ है ये। और फ्री हैंड बर्थ में भी
एक तो सूर्य यानी पिता, एक माता, इनके प्रति, और एक कार्मिक रूप से देखा जाए तो बुध क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं आपके सेकंड और 11th लॉर्ड, तो उनके प्रति ये चीज संबंध बना रही। दूसरी तरफ से जब इसी बात को सूर्य कुंडली से देखेंगे तो सूर्य कुंडली में ये बुध जो है सूर्य से सप्तम और साथ ही साथ दसम के स्वामी हैं, इसीलिए आत्मा के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठा हुआ है बुध का, सप्तमेश का और दशमेश का। वो चीज भी मिक्स हो रही है जो कि उसे कोई कर्मा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। आत्मा यहाँ पे फ्री नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आत्मा यहाँ पे फ्री नहीं है, वो क्योंकि उसी भाव में बुध को साझा रूप से शेयर कर रही है। तो अगर मैं सूर्य कुंडली से, आत्मा की कुंडली से देखूं तो आत्मा के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन 7th हाउस और 10th हाउस का बनता हुआ नजर आता है। स्टेटस का, मैरिज का कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग संबंध 9 नंबर की राशि धर्म युद्ध की राशि में बना हुआ है। केतु पे आ जाइए थोड़ी देर के लिए। केतु देव को अगर हम यहाँ पे प्लेसमेंट ले लें तो क्या कंडीशन बनती है? देखिए, केतु देव इस बात को दर्शा रहे हैं कि धर्म त्रिकोणों की राशि में बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं मोक्ष या त्याग की भावना नेचुरल रूप में अपने अंदर रखेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे बरकरार है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। सूर्य 5th हाउस में प्लेस्ड है। 5th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं संतान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, आत्मा खुद पंचम भाव में बैठी है और 1st हाउस का लॉर्ड होकर भी सूर्य पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आवश्यक रूप से आएगा। तो यहाँ पे पंचम भाव से इसका मतलब है संतान से आ जाए या विद्या से आ जाए, किसी ना किसी तरीके से कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि उस आत्मा को किसी ना किसी प्रकार से सपोर्ट करेगा। आपके सूर्यदेव कुंडली में जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से कोई ना कोई चीज निकल के आवश्यक रूप से आएगी जो आपको सपोर्ट करती नजर आएगी। अगर जीव तत्व राशियां हैं तो जीव के रूप में आएंगी, निर्जीव तत्व राशियां हैं तो साहस, पराक्रम, अर्थ यानी कि पैसा, धन उन तरीके से आ सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ले ली जाती है। तो ये तो एक मोटी मोटी चीज हुई कि इनके राइज में कहीं ना कहीं 5th हाउस जो कि जीव तत्व राशि है, जो संतान को रिप्रेजेंट करती है, तो उनकी संतान उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट, फोर्स फैक्टर साबित होनी चाहिए। इस आत्मा से इतनी कंडीशन समझ में आई सूर्य से। अब देखिए, जो मेरा दूसरा एक ये कहना था कि 6th फ्रॉम द सन, 6th फ्रॉम द सन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर हमने कहा था कि वो हमारे लिए काइंड ऑफ प्रारब्ध होता है, काइंड ऑफ प्रारब्ध होता है, जो किसके लिए? आत्मा के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस सूर्य से जब हम गिनती गिनना शुरू करेंगे तो छठा जो होगा वो होगा लगन कुंडली में 10th हाउस। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो कॉमन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप लोगों में से जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट 5th हाउस के अंदर है, वो लोग अपने जीवन के अंदर के अनुभव से एक बात को बस नोटिस करिएगा और बाद में फिर कमेंट करिएगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट 5th हाउस में हो रही है तो क्या आपके जीवन में जो 10th हाउस है, जो हमारे लिए हमारा एक नेचुरल स्टेटस दर्शाता है, उसमें किसी प्रकार का प्रभाव आ रहा है कि नहीं। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि देखिए प्रारब्ध है। प्रारब्ध इस तरीके से होता है कि अगर अच्छे कर्मा है तो आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत स्टेटस मिल रहा है, और अगर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो भी एक प्रकार का प्रारब्ध कर्म है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों का सूर्य पंचम में हो वो ये देखें कि क्या उनके लाइफ के अंदर 10th हाउस को लेकर कोई चीज जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये वाला भाव छठा भाव है, एक्टिंग एनिमी वाला केस यहाँ पे लगना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जब हम सूर्य से देख रहे हैं तो उसके छठे भाव में जो कि उसके लिए एक्टिंग एनिमी है, पाचक है, चुनौतियां दिखाता है, वहां पे मंगल की मौजूदगी है। मंगल साहस के ग्रह हैं और ऐसे स्थिति में मंगल की प्लेसमेंट सूर्य से छठे होने की वजह से कहीं ना कहीं इस बात को समझिएगा, सूर्य के ऊपर मंगल का भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। सूर्य अपने आप में आत्मा है, आत्मा के ऊपर साहस का प्रभाव आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। अब ये मंगल इस लगन कुंडली में कहाँ से आ रहा है? इस लगन कुंडली में मंगल ने अपने आप को रखा है एक तरफ से 4th हाउस लॉर्ड और एक तरफ से 9th हाउस लॉर्ड, जो कि योग कारक ग्रह कहा जाएगा सिंह लगन में। इस स्थिति में मंगल यहाँ पे बैठेंगे, अपनी अष्टम दृष्टि से सूर्य को संभालेंगे, संरक्षित करेंगे। इस कंडीशन में योग कारक ग्रह मंगल का सूर्य से छठे होने के बावजूद भी, क्योंकि इस लगन के लिए और चंद्र लगन दोनों के लिए वो योग कारक है, वो एक सपोर्ट हैंड देंगी किस्मत के द्वारा भी और कहीं ना कहीं 4th हाउस है मन के द्वारा भी, ताकि स्टेटस जो है उसके लिए फाइट बैक किया जा सके। स्टेटस
जो कि किसी और की वजह से लूज हो रहा है उसके लिए फाइट बैक किया जा सके। इन स्पाइट ऑफ कि मंगल यहाँ पर छठे में बैठे हैं, ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ पे कि वो सूर्य की क्षमता को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो एक फाइटिंग फैक्टर जरूर जीवन में देते नजर आएंगे। अब अगली चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि सूर्य के लिए वेद स्थान जो है, सूर्य का वेद स्थान जो है वो क्या है, उससे 11। तो यहाँ पे सूर्य से वेद स्थान में शुक्र की प्लेसमेंट है, ठीक है। और नेचुरली सूर्य को कार्य करने से रोकने में कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव को माना जाता है। तो आत्मा जिस तरीके से फ्रीडम एंजॉय करना चाहती है, वहां पे एक तो उसको स्टेटस और साथ ही साथ स्टेटस का ही लॉर्ड होकर शुक्र उससे 11 वेद स्थान में बैठने के कारण जो फ्रीडम चाहिए, जो आज़ादी चाहिए उस आत्मा को, उसे मिलने से रोक देता है। पहली कंडीशन तो ये समझ में आती है। सूर्य से जब हम 6th यूज करते हैं, सूर्य से जब हम 11th यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम इन कंसेप्ट को नेचुरली लगा के देख सकते हैं। एक चीज और थी, सूर्य से 9th, तो सूर्य से जब आप गिनेंगे तो 9th जो है वहां पे चंद्रदेव खुद बैठे हुए हैं। कारक तत्व प्रभाव की बात हमने देखी थी, गुरु से मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, जो कि 12th हाउस लॉर्ड बन रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में आत्मा को सपोर्ट हैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9th हाउस जो है वो कारक है, वो स्थान है जहाँ पे आखिरकार आत्मा को आगे बढ़ के जाना है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो लगन है, 1st हाउस है, अपने आप को बनाने की तरफ जाना है, और उस चीज को हासिल करने में 12th हाउस लॉर्ड होकर चंद्रमा जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इस कुंडली में मोटा मोटा सूर्य से जब हमने देखा तो हमें ये वाला कंसेप्ट स्ट्रांगली देखने को मिला। अब आ जाइए चंद्रमा से। चंद्रमा से जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो चंद्रमा से हमने कहा था कि सप्तम जो होता है वो पाचक स्थान होता है, तीसरा जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वेद स्थान कंडीशन माना जाता है, ठीक है। चंद्रमा के केस में तीसरा भाव जो है उसको वेद यानी अड़चनों का भाव कहा जा सकता है। जहाँ पर शुक्र और राहु की जो प्लेसमेंट्स हैं वो थोड़ा सा किसी न किसी रूप में अड़चने दिखाती हैं, किस लेवल पे, मन के लेवल पे कार्य को करने में, ठीक, पहली कंडीशन। लेकिन शुक्र जो है वो चंद्रमा को वेद नहीं करता, ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है वो चंद्रमा को वेद नहीं करता, वेद करता है तो वो बुध करता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है, जो कि एक्चुअल में पाचक है, यानी कि चंद्रमा जो भी चीज देना चाहता है, जो चीज करना चाहता है, शुक्र उसमें सपोर्ट ही करता है। इस कंडीशन में इवन दो कि यह हाउस जो है, पराक्रम का जो भाव है वो वेद में जा रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र और राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा को हेल्प करते नजर आएंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स खोजने के लिए। चंद्रमा से जो हमारा 11th है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे को दर्शाने की कोशिश करता है। वहां पे मरक्यूरी की राशि है और वहां पे मरक्यूरी की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, जो कि एक्चुअल में वेद है चंद्रमा के लिए। तो इस कारण से कई बार मन करता भी है चीजों को आगे बढ़ाने का, अर्निंग्स का, गेन्स का, लेकिन उस लेवल पे गेन्स मरक्यूरी क्रिएट नहीं होने दे पाती इस कुंडली में, क्योंकि एक एस्पेक्ट प्रभाव कार्य करता हुआ नजर आता है। फिर हमने ये देखा था कि चंद्रमा से जो नवम होता है वो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके लिए भी कारक प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा से जो नवम है, स्वामी तो मंगल है, लेकिन केतु की प्लेसमेंट है। केतु की प्लेसमेंट के कारण मैंने आपको पहले भी समझा रखा, राहु चंद्रमा के सपोर्ट का प्लेनेट है, सूर्य केतु के सपोर्ट का। तो केतु जब 9th में आ रहा है तो यहाँ पे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कारक, वो क्या बनेगा, केतु, त्याग, मोक्ष की भावना, या केतु को कहीं कहीं एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। तो वो चीजें जो है वो व्यक्ति को दोबारा राइज आउट कराने के लिए मन से सपोर्ट हैंड करेगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, जो कल भी मैंने कही थी, वो ये कि चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, ठीक है। चंद्रमा से 12वें भाव का कोई भी ग्रह जो होता है वो मन के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से एक दुश्मन की तरफ प्रभाव करता है, एक्टिंग एनिमी की तरफ प्रभाव करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रमा से 12वें भाव में शनिदेव की प्लेसमेंट है। शनिदेव की प्लेसमेंट होने की वजह से अब शनि का जो नेचुरल कारक तत्व है वो या तो रोग है या तो दुख है, और चंद्रमा से 12वां भाव किसी ना किसी बात का दुख इसको दर्शाने की कोशिश करेगा। लगन कुंडली से देखा जाए तो ये क्या है, छठे भाव, शत्रुता, रोग, कर्ज का, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो सप्तम यानी कि पार्टनर का है, विवाह का है। तो चंद्रमा से या तो रोग कर्ज वाली स्थिति पैदा हो रही है या पार्टनर की स्थिति पैदा हो रही है। ये स्थिति चंद्रमा को, मन को दुखी करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो चीजें हुई वो इंसिडेंट्स भी कुछ इसी तरीके से हुए कि लोन किसी और के नाम पे, बजट किसी और के नाम पे, चीजें किसी और के नाम पे, और बेवजह में बिन बात के दूसरे का स्टेटस जाते जाते खुद अपना भी स्टेटस साथ में डिस्टर्ब करना पड़ा, जबकि व्यक्ति की खुद की पर्सनली कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। ये वही वाली चीज हो गई कि हमने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रभाव दिखा रही है। तो उस लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज, चंद्रमा से 12th प्लस
सूर्य से 10th, इन दो चीज़ों को किसी भी चार्ट्स के अंदर बहुत आसानी से आप लोग सभी लोग लगा के समझ के एक बार देखिएगा। अगर आपकी कुंडलियों में चंद्रमा से 12वें कोई भी ग्रह बैठा हुआ नजर आता है तो वो भाव, वो किस भाव का स्वामी है, क्या उसके तत्व हैं, उन चीज़ों को उठा के देखिए, क्या वो कहीं दुख का कारण बन रहे हैं। पहली चीज, सूर्य से 6th वाला जिसे हम प्रारब्ध कह रहे हैं, उसमें ये देखिए कि क्या वो आपको राइज देने की कोशिश कर रहा है, क्या फॉल देने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल्स साथ में दे देता हूँ। जैसे कि अगर लगन में सूर्य नजर आए, भूल जाएं कि सूर्यदेव की राशि कुंडली में कहाँ पर पड़ रही है फॉर द टाइम। अगर आपको लगन में सूर्य नजर आए तो आप ये देखिएगा कि क्या व्यक्ति को कर्ज अदा करने वाली परिस्थिति पैदा होकर आ गई। वो कर्ज जरूरी नहीं उन्होंने खुद ने दिया, हो सकता है पेरेंटल साइड से कर्ज हो, उसको निभा रहे, पहली कंडीशन। या फिर किसी बात को लेकर नेचुरल हेल्थ, क्योंकि यहाँ से 6th हाउस जो होगा वो प्रभाव दिखाना चाहिए प्रारब्ध के रूप में, तो कर्जा भी हो सकता है, आपका कोई दुश्मनी भी हो सकता है, आपका कोई रोग भी हो सकता है, या ब्लेसिंग्स के रूप में हुआ तो दैनिक दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी नौकरियां बहुत अच्छी मिल सकती हैं। सूर्य यदि लगन में है, उसका प्रारब्ध 6ठे भाव से जुड़ेगा। अगर किसी कुंडली में सूर्य 2nd हाउस में दिखाई देता है तो यहाँ से जो आपका मैरिज है ये 6th होगा, ठीक है। ऐसे स्थिति में अगर कुंडली पॉजिटिव गई तो जैसे ही मैरिज हुई बहुत अच्छी हो गई, और अगर नहीं तो मैरिज डिस्टर्ब हो गई। 2nd हाउस सन के साथ प्रारब्ध जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा विवाह के साथ। तीसरे में अगर देख रहे हैं तो तीसरे में पार्टनर से ज्यादा 8th हाउस चला जा रहा है। 8th हाउस में जाने की वजह से मैरिज के आगे का हाउस जो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है वो किसी तरीके से प्रारब्ध में ऐसी अड़चने दिखाने लग जाता है कि वो किसी न किसी बात को लेकर आगे बढ़ाने में मुश्किलें दिखाने लग जाता है। अगर हम 4th हाउस में सूर्य को देख रहे हैं तो यहाँ पे भाग्य से इसका प्रारब्ध संबंध बन जाता है, और ऐसी स्थिति में जो सूर्य से नवम यानी कि सूर्य यदि 4थे भाव में बैठा है तो आपका जो भाग्य है वो पूरी तरीके से आपका प्रारब्ध पे आके अटक गया। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। पंचम का केस हम देख ही रहे हैं। पंचम के केस में हमको स्टेटस 10th हाउस पे समझना है। अगर सूर्य 6th हाउस में बैठे हुए नजर आते हैं तो आप ये देखिएगा सोर्स ऑफ अर्निंग्स जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रारब्ध से जुड़ी होंगी। कुछ केसेस में तो ऐसा भी आया जहाँ पे नेचुरल अर्निंग्स मिल रही हैं, कुछ जगहों पे अर्निंग्स अटकती हुई भी दिखाई दी हैं, ठीक है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर सूर्य किसी भी कुंडली में आपको 7th हाउस में मिला है तो 7th हाउस में मिलने वाला जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध के हिसाब से 12th हाउस को प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर विदेशों से जुड़ी हुई कोई चीजें, या फिर जो बेडरूम हम कहते हैं, या नेचुरली किसी बात को लेकर टेंशंस आ जाना किसी भी बात में, वो देखने को मिला जा सकता है। अगर कुंडली में सूर्य अष्टम में बैठा हो तो अष्टम में क्या होगा, देखिए अष्टम में जहाँ पे सूर्य बैठा है वहां पर एक नेचुरली जो पीछे से चली आ रही चीजें हैं उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है, डिलेस को दिखाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यहाँ से छठा जो है वो क्या है, वो आपका 1st हाउस है। ऐसी कंडीशन में आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो हेल्थ है, उसको आपको ध्यान रखना है। या फिर आप अपने पर्सनालिटीज के अंदर कुछ चीज़ों के कारण आप में बहुत सारी कैपेसिटीज होंगी, बहुत सारी कलाएं होंगी। होता है कई बार ऐसा है कि व्यक्ति उसके बावजूद भी अपनी पर्सनालिटी को दुनिया के सामने नहीं रख पाता, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में चला जाता है वही सूर्य, तो फिर आप देखना अमिताभ बच्चन जी की कुंडली उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सूर्य अष्टम में है, बहुत सारे ग्रह अष्टम में है, और प्रारब्ध जो है वो 1st हाउस लगन के ऊपर है। हेल्थ पे चोट जरूर आई है, लेकिन जो नाम है, जो उनकी एक पोस्ट पोजीशन हम कह रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से पॉजिटिवली रिजल्ट आउट किया है। इसी तरीके से अगर सूर्य आपको 9th हाउस में दिखाई दे तो 9th हाउस का सूर्य जब भी नजर आए, प्रभाव आपकी कुंडली के 2nd हाउस वेल्थ एंड सेविंग्स के ऊपर देखने को मिलना चाहिए। प्रारब्ध वहां कहीं पे या तो उसे बढ़ा रहा होगा या उसे घटा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर सूर्य 10th हाउस में मिल जाए, लोग इसमें बहुत खुश होते हैं कि उनको सूर्य 10th में मिल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस भी व्यक्ति को जीवन में सूर्य 10th में हासिल होगा, या तो उसको बहुत अच्छा छोटा भाई मिल जाएगा, ठीक है, प्रारब्ध से, नहीं तो फिर प्रारब्ध से ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना साहस बार बार दिखाने के लिए जिंदगी मजबूर कर देगी। या तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी हो जाएगा, नहीं तो वो साहस को बार बार दिखाने के लिए जीवन उसको मजबूर करता रहेगा, क्योंकि उसका जो प्रारब्ध है वो 3रे भाव से साहस से जुड़ जाएगा, कम्युनिकेशन से जुड़ जाएगा। अगर सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर 11th हाउस में देखने को मिलती है तो यहाँ पर उन लोगों का जो प्रारब्ध है वो इनको बहुत अच्छा बंगला, गाड़ी, वेल्थ, प्रॉपर्टी बना के देने में सफल होता नजर आया है। अगर जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये अर्निंग्स का भी भाव है, तो वहां से बैठ के जब वो प्रभावित करता है तो लोगों के जो स्टेटस या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर कोई ना कोई अपोजिट प्रभाव जीवन में भी देखने को मिल जाया करता है।
आखिरी में अगर सूर्यदेव की प्लेसमेंट 12th हाउस में देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों के जीवन में जो प्रारब्ध है वो उनके पंचम से आता है। पंचम से आने के कारण या तो उनको एजुकेशन में मिल रहा होगा, ठीक है, या लव के अंदर मिल रहा होगा, या चिल्ड्रन संतान के अंदर मिल रहा होगा। कभी कभी वो क्रिएटिविटी के रूप में भी देखने को मिलता है। तो इसमें मैंने आपको सभी 12 भाव में सूर्यदेव की जो प्लेसमेंट है वो बता दी और वहां से आप अपने प्रारब्ध को चेक कर सकते हैं। जो भी स्पेसिफिकली 5th वाले हों वो 10th को लेकर ध्यान रखें और वहां पे देखें अच्छा हो रहा है तो क्यों और बुरा हो रहा है तो क्यों। क्योंकि सोल आत्मा अपने आप को जिस भी हाउस में लेकर आई है उससे 6th उसके साथ किसी ना किसी रूप में उसके पास्ट का एक कनेक्शन है जिसको कि वो लेके चल रहे हैं। काइंड ऑफ अ प्रारब्ध, काइंड ऑफ अ शनि का प्रभाव उस भाव के ऊपर, फिर से बोल रहा हूं, शनि का प्रभाव उस भाव के ऊपर किसी ना किसी रूप से काम कर रहा है। ये बात क्यों कह रहा हूं, जिन लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा उनको ये बात समझनी होगी कि छठे भाव के साथ मैंने शनि लिखा था, एक्टिंग एनिमी लिखा था, पाचक लिखा था। तो जो वो भाव है हम ऐसा मान के चलें कि वहां पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनडायरेक्ट प्रभाव सैटर्न का, शनि का देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 10th हाउस में शनि को वैसे ही बिठा दें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में स्टेटस के अंदर एक बार बहुत बड़ा डाउनफॉल जीवन में देखने को मिलना चाहिए था। धन्यवाद।